सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके किताब के अंतिम पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये पाठ संख्या 15 है और इस पाठ का शीर्षक है इक्की दुक्की। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों को सुनाऊंगी। तो एक बार क्या होता है, दो बहनें होती हैं और दोनों बहनें अपने अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती हैं। एक का नाम एक केस वाली होता है और दूसरी का नाम दोन केस वाली। एक केस वाली यानी कि उसके सर पर एक ही बाल है और दोन केस वाली यानी कि उसके सर पर दो ही बाल हैं। एक केस वाली के एक ही बाल थे, इसीलिए उसे सब एक ही कहकर बुलाते थे। दोन केस वाली के दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की कहकर बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। अम्मा दोन केस वाली को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की समझती थी, किंतु बाबा को इन चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच जा पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो इक्की ने चारों तरफ घूमकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक सूखी हुई मुरझाई मेहंदी की एक झाड़ी के पत्ते फरफरा रहे थे। पास ही पानी की धारा बह रही थी। तो इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू यानी कि हम जो हाथों से इस तरह लेकर जाते हैं उसे हम चुल्लू कहते हैं। मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मदद को मैं हमेशा याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ी तो उसने सन्नाटे में एक और आवाज सुनी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। इक्की ने घास फूस इकट्ठा करके गाय को खिलाया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। गाय ने इक्की को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसकी मदद को हमेशा याद रखेगी। तो इसी तरह इक्की आगे चलती रही। वह चलते चलते बहुत थक गई थी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई कि कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और बोली, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ। तो आपकी किताब में इसका कुछ चित्र दिया हुआ है, आप देख लीजिए, देखकर भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये रही इक्की जिसके सर पर एक केस है और ये देखो चुल्लू में पानी भरकर इसने मेहंदी के पेड़ पर दिया था और गाय को इसने घास भी खिलाया था। ये रही गाय को घास खिलाया था। अब वो झोपड़ी के अंदर गई और ये रही उसकी अम्मा, जो अम्मा रहती थी झोपड़ी के अंदर। उन्होंने उसे बुलाकर गले अपने पास बुलाया और आकर बोला कि आ गई मेरी बच्ची। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ। इक्की को झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे एक साथ। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर जैसे ही इक्की ने अपने सिर से तौलिया हटाया, उसके सिर पर एक नहीं बहुत सारे बाल थे। इक्की की खुशी का ठिकाना न था। उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो इक्की सर पर दौड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया, झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने जब सारी कहानी सुनाई तो दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया था ना, वो थोड़ी सी घमंडी थी, तो उस इक्की के सर पे जो बाल आ गए थे वो देखकर उसे
थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। इस कारण से उसने जैसे ही कहानी एकी की बात सुनी थी वो वैसे ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। अब देखते हैं क्या हुआ, जानते हैं फिर क्या हुआ था। भागती भागती हुई वो जंगल की तरफ गई और भागती दुक्की को न तो प्यासी झाड़ी की पुकार सुनाई पड़ी और ना ही भूखी गाय। वह धड़धड़ाती हुई उस झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया कि मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। हाँ, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया उसकी चीख निकल गई। उसके बचे जो बाल थे, दुक्की के तो 2 बाल थे सर पर, और जैसे ही उसने तौलिया हटाया उसने देखा कि उसके जो 2 बाल थे वो भी नहीं है, वो भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने उसे कांटे चिबो दिए। दुक्की को सबक मिल गया। उसके बाद एकी और दुक्की अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो इस तरह ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपने देखा ईर्ष्या करने पर उसे क्या हुआ, उसे एकी को जो लाभ पहुंचा था वो लाभ वो उठा ना सकी। तो इसीलिए बच्चों हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी। मैं उम्मीद है इस कहानी को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आप लोगों को। आप एक बार इस कहानी को दोबारा खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी तरह से इस कहानी आप समझ पाए। और वैसे भी आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे, जैसे कि ये आप लोगों का अंतिम पाठ था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।